भगवान की जय। आएगा तब विचार करें, मतलब मनमुखी। अब मनमुखी चाल चलने वाले को जो काल है ना वो तहस नहस कर देते हैं। काल भगवान कहते हैं कि सुधर जाओ और नहीं तो सुधार दिए जाओगे, दोनों बातें होती हैं। सुधर जाओ, जो शास्त्र है वो ज्ञान चक्षु ने हमें संसार में भेजा। इन चर्म चक्षुओं से उनका दर्शन संभव नहीं है। ये चर्म चक्षुएं कभी मंद पड़ सकती है, कभी इसमें हीनता आ सकती है, किंतु एक प्रज्ञा चक्षु है, ज्ञान चक्षु। ये जो धर्म शास्त्र है ज्ञान चक्षु प्रदान करता है। परमात्मा ने एक मनुष्यों के लिए जो विधान बनाए, एवं मां पश्यति सर्वत्र, इसी ज्ञान चक्षु को पाकर मनुष्य धन्य धन्य हो जाता है। क्या निकलेगा कि नेताजी ने इतना कंबल वितरण किया, इतना कंबल वितरण किया कि एम्स चौक पर कोई कंबल लेने वाला नहीं रहा। सोचो, नेताजी का नाम तो रोशन हो गया। यहाँ धरती पर क्या मिला? कुछ भी नहीं। ये झूठे नाम का प्रचार करने से आखिर लाभ क्या है? राजा ने ऐलान किया कि बकरा को पेट भर के जो ले आएगा उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा। 5 कमल नहीं, आधा राज्य। तो बैल भेड़ बकरे चराने वाले लोग इकट्ठे हो गए। तो ये तो काम हम कर सकते हैं। नंबर लगे, सब ने बारी बारी से बकरा को चराने का काम किया, किंतु बकरा का पेट अब तक नहीं भरा, क्योंकि राजा परीक्षा लेता था। राजा कोई सामान्य माथे वाला नहीं था, फोकट में आधा देश देने वाला नहीं, परीक्षा लेता था, कोमल घास रखता था। किंतु बकरा तो चंचल चित्त वाला है ना, कभी पेट न भरने वाला, खूब खा लेने पर भी नहीं अघाने वाला, जिसकी तृष्णा कभी मिटी ही नहीं। संसार के विषयों को भोगते भोगते इंद्रियां तो शिथिल पड़ गई, किंतु मन नहीं मरता। मन की जवानी ज्यों की त्यों बनी रहती है। घर में कोई वृद्ध पड़े वो मन है किंतु नाम मत। मन क्या है? बकरा की तरह चलायमान। बकरा चराते चराते लोग थक गए, किसी को आधा राज्य नहीं मिला, क्योंकि बकरा घास खाने लगता था। अंत में एक सत्संगी ने सोचा कि राजा के ऐलान का कोई रहस्य है। वो बकरा को जंगल में लेकर गया एकांत में, और जब भी बकरा घास खाने के लिए नीचे मुंह करता था, रोपता था, उसके मुंह पर एक डंडे लगते थे। तड़ातड़ सैकड़ों डंडे पड़े उसके मुंह पर। दिन भर बकरा घास नहीं खाए। बकरे के मन में बात बैठ गई कि घास खाऊंगा तो मार पड़वे करेगी। हमारा जो मास्टर है बहुत मारखंड है। दिन भर घास नहीं खाया, भूखा रहा बकरा। संध्या में राज दरबार में लाया गया तो बकरा की परीक्षा के लिए बढ़िया घास मंगा करके राजा ने रखा। बहुत अनुनय विनय किया, हे बकरा महाराज, खाओ खाओ, सूंघो, नीचे की ओर देखो। बकरा ने खाया क्या? देखा, सूंघा तक नहीं। उसके मन में जो बात जम गई कि घास खाऊंगा तो मार पड़वे करे। हमारे सुखदेव जी महाराज भागवत में कहते हैं कि जो मन है उसी बकरा की तरह है, कभी अघाने वाला नहीं है। अगर इसे संतुष्टि है
तो केवल सत्संग में है, अध्यात्म से लगाओ, संसार के भोग। हे मनुष्यों, सत्कर्म करो, और सत्कर्म यही है भागवत की कथा को सुनना। क्योंकि कर्म तो धुंधकारी ने भी किया, जिस हाथ से मुर्दा छूटा था उसी हाथ से भोजन भी करता था। कर्म तो धुंधकारी ने भी किया कि अपनी विवाहिता नारी का अपमान किया, त्याग कर दिया, और पराई नारी का संसर्ग किया, जिसके कारण उन वेश्याओं ने उसके मुंह में अग्नि के अंगारे ढास दिए, और अग्नि के अंगारे के संस्पर्श से धुंधकारी छटपटा कर मारा गया। अब मरने के बाद प्रेत की जोनी में जन्म लेता है। ये अपने कुल वंश की परंपरा को नष्ट तो किया ही, आगे आने वाली जो पीढ़ियां थी उसको भी चौपट कर दिया। इसके लिए मनुष्य शरीर की प्राप्ति नहीं होती। हमारे सुदामा की इच्छा नहीं है कि मैं द्वारिका में जाऊं और ठाकुर जी से कुछ संसार का विषय मांगू, ये उनकी कोई इच्छा नहीं, किंतु पत्नी बार बार प्रेरित करती है। आपको देखेंगे तो आपको बहुत सारे धन देंगे, वैभव देंगे, क्योंकि आप जन्म जन्म के उनके मित्र रहे। अपने मित्र की पहचान करेंगे। उनकी पत्नी की इच्छाएं बहुत मांगे। बिहार में बढ़िया बढ़िया घर है, बढ़िया घर चाहिए, चढ़ने के लिए सीढ़ी भी चाहिए, और सीढ़ी भी, जिसकी इच्छा संसार के लोग किया कर। मैं प्रभु से कुछ भी निवेदन नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं। पतिव्रता पतिं प्राहा मलायता वदने नशा दरिद्रा सीदमानसा बेपमानाभिगम्य च। वियोग में रोते हैं, तड़पते हैं, पूछते हैं, तुलसी से पूछते हैं, कटहल से पूछते हैं, पीपल से पूछते हैं, पेड़ पौधों से पूछते हैं, सूर्य से पूछते हैं, चंद्रमा से पूछते हैं, हे चंद्रदेव हमारी स्त्री का हरण किसने किया? यदि आपको कोई पता हो तो बता दे। सोचिए, राम जी कहते हैं कि जो इष्ट हूं, रावण ने सोचा था कि हनुमान मेरा दास, मेरा नौकर है, क्योंकि जब परिचय पूछा रावण ने, तुम्हारा परिचय क्या है, लंका दहन क्यों किया, तो हनुमान जी ने केवल इतना ही कहा था, दास हूं हम। रावण समझ गया, क्योंकि अहंकारी था ना, अहंकारी व्यक्ति का जो दास हूं हम। कास्य दास, किसका दास, ये नहीं बोलता, क्योंकि आगे इसको कुछ आता ही नहीं। इसलिए रावण ने कहा कि बानर बोलो, दास हूं हम रावण से, मैं रावण का दास हूं, ऐसा बोलो। बोल रहे हनुमान जी ने कहा नहीं, हे दशरथ मैं तुम्हारा दास नहीं, मैंने इतना ही कहा, दासो हम। अब सुनो, दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणः हनुमान शत्रु सैन्यानां निहंता मारुतात्मजः। तो दूल्हा के माए बाप सब कहते हैं कि अलग से दक्षिणा हमको भी दो। दुल्हन कहती कोई बात नहीं, मैं तो एक दिन रोऊंगी, क्योंकि हमारे बाबूजी बहुत कष्ट में है, दुख में है, कैसे सब करते हैं। और हे साहब जी, हे ससुर जी, आप दोनों को जीवन भर रोना ही पड़ेगा, कभी अस्थिर नहीं रहेंगे। वो माता पिता कहते हैं कि स्वामी जी ऐसा पुत्र वधू आ गए कि सेवा ही नहीं करते। क्यों सेवा करेगी, क्यों करेगी सेवा? सेवा भाव से होती है, सेवा तानाशाही से नहीं होती, सेवा किसी को रुला कर नहीं कराए जाते,
मत तो रू चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। संसार का प्रेम जब एक बार टूट जाता है तो फिर जुड़ता नहीं है। कांच की तरह संसार का प्रेम होता है और एक भगवत प्रेम होता है। सुदामा का जो प्रेम है वो भगवत प्रेम है, क्योंकि 4 मुट्ठी चिवड़ा का मतलब हुआ पहली मुट्ठी का भोग लगाना, मतलब उनके हृदय में जो धर्म बसा हुआ है वो धर्म को प्रभु ने धारण किया, उनके हृदयस्थ हो जाते हैं, उनके हृदय में जाकर विराजमान हो जाते हैं। क्षमा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात सो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। चौठारी भी नहीं बीतते और लाओ ताला लाओ चाबी, एकदम घमासान शुरू हो जाता है। अभी सारी जिंदगी बाकी है। उनकी स्त्रियां कहती प्रभु कोई एक सेवा करने का मुझको मौका मिले, घर में झाड़ू लगाने वाली क्यों न हो सेवा, कोई सेवा। ऐसी बात नहीं करती कि कोई उच्च क्वालिटी की सेवा है वही चाहिए, नहीं, कोई निम्न सेवा नहीं। पैर धोने वाली सेवा, झाड़ू लगाने वाली सेवा, जूठे बर्तन मांजने वाली सेवा, पत्तल फेंकने वाली सेवा, कोई सेवा करने का मौका मिल गया तो मेरा जीवन निहाल हो जाएगा। और कोई हमारी इच्छा नहीं है, क्योंकि सेवा से बड़ा दुनिया में धर्म नहीं है। सेवा तो करनी है और सेवा में अहंकार नहीं होते। सेवा ही परमो धर्म, सेवा को ही परम धर्म माना जाता है। हमारे सनातन धर्म में सेवा ही महत्वपूर्ण है। बिना सेवा किए, बिना उच्च भाव को रखे कभी मानवता की प्राप्ति नहीं होती। सेवा चाहिए, क्योंकि सेवा की प्रधानता होती है। सेवा करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, कभी दरिद्र नहीं होता। सुदामा भगवान के अनन्य सेवक हैं। जब महात्मा विभीषण ने देखा कि रावण हमारे साथ अत्याचार कर रहा है, ये रावण धर्म का उल्लंघन कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, तो विभीषण भगवान की शरण में आ गए और उनकी शरणार्थी को प्रभु ने स्वीकार कर लिया। सुग्रीव ने देखा कि बाली मेरा भाई है, किंतु सनातन धर्म का अतिक्रमण करने वाला, हमारी स्त्री को अपने साथ में रखने वाला, सनातन धर्म का कभी सम्मान नहीं करता। ये बाली ताकतवर जरूर है कि मां तुम दोनों ने इतना कष्ट भोगने का काम किया, इसलिए तुम्हारे द्वारा लाया हुआ जो उपहार है मैं उसको जरूर ग्रहण करूंगा। तम विलोक्य चितो दूरात् प्रिया पर्यंकम स्थितः। भगवान पैर धोने का काम करते हैं, पैर धोने के कारण ही इनका नाम ब्रह्मण्य देव पड़ गया। ब्रह्मण्य देव पड़ा। भगवान कहते हैं कि हमारे वंश के लोग भी यदि धर्म का सम्मान नहीं करेंगे, धर्म का अपमान करेंगे, तो अपने वंश वालों की भी मैं रक्षा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ऐसा ही प्रमाण भागवत में मिलता है कि जाम्बवती का बेटा था सांब और उसको स्त्री का वेश पहनाकर जदुवंशियों ने और महात्माओं से अपमान कराने का काम किया। लगता था कोई गर्भवती स्त्री है, वो स्त्री तो है नहीं, है तो पुरुष, किंतु नाटक में देखते हैं ना
केवल 4-5 बच गए, जिससे आगे चलकर सृष्टि का विस्तार होता है। उस मुसल को समुद्र में ले जाकर डुबा दिया गया था, चूरा चूरा कर, किंतु समुद्र उस चूरा को नहीं पचा सका। सब किनारे आ गए। एरक नाम का घास हो गया, जिस घास में गांठ नहीं पड़ती, जो सन की तरह होते, तलवार के धार की तरह जिसमें सन होती है। और एक टुकड़ा को जरा एक मछली निकल गई थी, जब मछली का पेट फाड़ा गया, वो टुकड़ा निकला, उसी टुकड़ा को जरा नाम के व्याध ने अपने बाण में गांस बनाई, किंतु उनके तलवे पर दृष्टि पड़ी। जरा नाम के व्याध ने सोचा कि लगता है कोई मृग का मुख, ये समझकर उस तलवे को छलनी कर दिया, बाणों से मार मार करके वो लहूलुहान हो गया। जरा नाम के व्याध ने जब देखा कि हमारा निशाना तो चूक गया, ये तो प्रभु का तलवा है, तो क्षमा मांगी, प्रभु हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, अब नरक में भी मेरा उद्धार नहीं होगा, नरक में भी मेरा कल्याण होने वाला नहीं। कर लेता है, उसका उद्धार हो जाता है। बाण के जरिए तुम्हारा उद्धार हो गया, तुम स्वर्ग में चले जाओ, सशरीर स्वर्ग में चले जाओ। इतना अपराध करने पर भी और प्रभु ने उसका उद्धार कर दिया। इसलिए भगवान का नाम दया सिंधु है। न जाने किस पर कैसी दया की बरसात करेंगे। आश्रम, उसके बाद गार्हस्थ आश्रम का शुभारंभ होता है। 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ आश्रम। चेत जाओ, काल का तीर सावधान हो जाओ। वानप्रस्थ आश्रम मतलब कम बोलो, झगड़ा की जो प्रकृति बनी हुई है उसको संभालो, और लोभ लालच का अंत हो जाना। बूढ़ी को ले जाओ, एकदम ऐसी प्रवृत्त हो जाएगा, मारे जाओगे। इसलिए कहा कि बड़बड़ाना बंद करो, समय का सम्मान करो, आदर करो। जब समय का सम्मान करो, क्योंकि यूनान के जो महान दार्शनिक थे सुकरात, धाम में पहुंचे तो उनकी दृष्टि एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ गई। 100 वर्षों की उनकी अवस्था थी। आराम से बैठे थे फल्गु नदी के किनारे। बहुत देर बीतने के बाद सुकरात ने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा, हे वृद्धात्मन, ऐसा नहीं, मैं मौन रहता हूं। जब मौन हो जाओगे तो देवता की तरह सेवा होती रहेगी। अब बड़बड़ाते रहोगे बुढ़ारी में तो फजीहत तो होगा ही। घर में जो भोजन बनता है, मैं नहीं जानता हूं कौन भोजन बनाता है या बनाती, किंतु जब भोजन बनेगा तो सबसे पहले मेरे पास आएगा। ऐसे भी घर का नियम है, तो भोजन कराओ। जो वृद्ध लोग हैं उनको भोजन कराओ, ये नियम होना चाहिए। सुकरात बहुत प्रसन्न हो गए। हम साक्षात द्विजातेरी संभवा, जो जन्म देने वाले पिता हैं वो धरती के गुरु माने जाते हैं। माता पिता इस धरती के गुरु हैं, और सत्कर्म की जो शिक्षा देते हैं, स्कूल में जो पाठ पढ़ाते हैं, वो भी गुरु माने जाते हैं। और तृतीय जो गुरु हैं, जो ज्ञान देने वाले, आत्मा का साक्षात्कार कराते, जो ईश्वर की ओर बढ़ाने के लिए जो ज्ञान की बात बतलाते, जो सत्संग में सराबोर करने का काम करते हैं, जो सत्संग रस को पिलाने का काम करते हैं, जिससे भागवत प्राप्ति होती है, वो दिव्य गुरु माने जाते हैं। ये वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वालों के लिए 3 गुरु इस धरती पर माने जाते हैं। तभी विद्या पढ़ना सिद्ध होगा, नहीं तो सार्थक होने वाला नहीं। बिना दक्षिणा के यज्ञ सिद्ध नहीं होते।
स्वाध्याय सिद्ध नहीं होते। इसलिए गुरु शांतिप्रिय ने कहा, श्री कृष्ण जब देना ही है तो एक ही दक्षिणा दे दो कि प्रभास यात्रा के समय में मेरा बेटा समुद्र में डुबकी लगाने गया था, किंतु जैसे ही समुद्र में डुबकी लगाई वो समुद्र में रह गए, अब तक निकला है। बेटा मर जाने का वियोग कैसा होता है, वो मुझको सता रहा है, न दिन में चैन मिलता है न रात में नींद आती है। मेरा एक ही बेटा था, उसको ला कर दिखा दो, यही दक्षिणा होगी। भगवान ने कहा, गुरुदेव ये असंभव है, जो मर गया वो तर गया। हमारी आंखों के सामने महायुद्ध में अभिमन्यु मारा गया था, वो लौट कर नहीं आया। दुशासन ने द्रौपदी जी का अपमान किया था, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सुत पुत्रों का वध कर दिया था। ये सब हमारी आंखों के सामने हुए, किंतु जैसे ही शरणागति करी द्रौपदी ने, उत्तरा ने, तो हमने उनके बालकों की रक्षा भी की। मैंने द्रौपदी का उद्धार भी किया, मैंने स्त्री जगत का सम्मान भी किया। किंतु असंभव काम को मैं संभव करके दिखाऊंगा। भगवान गुरु पुत्र को लाकर दिखाते, गुरु दंपति की बड़ी प्रसन्नता होती है और गुरु जी आशीर्वाद देते हैं। अपने गुरु से ऐसे ही आशीर्वाद की कामना करनी चाहिए कि तुष्टो हम भोक्तुजा श्रेष्ठा सत्यः सन्तु मनोरथः छन्दांसयातयामानि भवन्त्विहा परत्र च। आशीर्वाद मैं देता हूं कि हमने जो विद्या पढ़ाई है, हमने जो स्वाध्याय कराया, हमने जो वेद ज्ञान का दान किया, हमने जो 6 शास्त्रों की शिक्षा दी, हमने 4 वेदों का जो मनन कराया, जो अध्ययन कराया, हमने उपनिषदों का जो पाठ भूलोगे नहीं। स्मरण शक्ति सदैव बनी रहेगी। यही आशीर्वाद चाहिए कि धारणा शक्ति कभी मंद न होवे, स्मरण शक्ति कभी क्षीण न होवे, विचार शक्ति कभी नष्ट न होवे, धारणा शक्ति सदैव बनी रहे, मरते समय भी हमारी स्मरण शक्ति बनी रहे। यही आशीर्वाद और प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सभी देवताओं की बड़ी प्रसन्नता हो रही है। शय्यादिवास, फलादिवास, और कल के दिन में प्राण प्रतिष्ठा होगी। देवताओं की बड़ी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा जब सनातन धर्म ग्रंथों के द्वारा जब उस नियमों का पालन उसी नियम में समाहित हो जाते, हमें आशीर्वाद की जरूरत है। आशीर्वाद मिलता रहेगा तो जीवन प्रफुल्ल। ऐसा न समझेंगे कि कुछ मेरे पास नहीं मिला, नहीं, सब कुछ मिला है। आप कोई कहीं स्वाध्याय करने जाएंगे इस वास्तु विहार में या वास्तु विहार से बाहर, कोई कार्य से जाएंगे, कल रात में कथा के बाद आपको जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि यह भी सत्संग एक प्रसाद है और सत्संग में जो त्रुटि हो जाती है वो महाप्रसाद ग्रहण करने से सब पूर्ण हो जाता है। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। देखिए भैया, एक आदमी मैं बोल रहा हूँ, सीताराम कहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहे आप आइए
के बात में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, विधि का विधान जान हान लाभ चाहिए, विधि का विधान जान हान लाभ चाहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया यदि मान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यार वही जो राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो राम जी को भाएगा। और तेरा ये सीताराम 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 कहिए, जिंदगी की दौड़ सौ हाथ दिया नाथ से, जिंदगी की दौड़ तो हाथ दिलाना तुझे, राखी चाहे झोपड़ी में वास दे, हे महलों में राख चाहे झोपड़ी में बात। सीताराम कहिए, हे धन्यवाद मेरे विवाद सीताराम कहिए। सीताराम बोलत ताल बजाते हुए कहिए, हे सीताराम 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 कहिए, एक राम जी से दूजे राम सतोड़ दे, आशा एक राम जी के दूजे आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाता तोड़ दे, हे नाता एक राम जी के दूजे नाता तोड़ दे, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, हे साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, राम रंग त्याग प्यारे राम रंग दीजिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की वयसने अग्निं प्रजां बहुलं मे तदस्वर्णं वयो देतो यस्मा सुभ्रता ओम यज्ञेन यज्ञमय जवशाय मंगलां भारद्वाज कुलारविंद भवने विधिं भजे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती। हरिओम हेलो हेलो।
प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। आज दुलार की भली आरती की जय। दशरथ राजा दुलार की भली आरती की जय। दशरथ राजा दुलार की भली आरती की जय। दशरथ राजा दुलार की भली आरती की जय। आरती की जय भली आरती की जय। भली आरती की जय। आरती की जय भली आरती की जय। भली आरती की जय। आरती की जय भली आरती की जय। भली आरती की जय। आरती की जय भली आरती की जय। भली आरती की जय। दशरथ राजा दुलार की भली आरती की जय। दशरथ की भली आरती की जय। मुनि जी के संगवा में जाई के धुनि से कर मारे। मुनि जी के संगवा में जाई के धुनि से कर मारे। मुनि के धुनि से कर मारे। मुनि जी के संगवा में जाएंगे धुनि से कर मारे। आज्ञा करावन हार की भली आरती की जय। आज्ञा करावन हार की भली आरती की जय। दशरथ राजा दुलार की भली आरती की जय। दशरथ राजा दुलार की भली आरती की जय। पत्थर से नारी बनाएंगे प्रभु पावन कीन्हो। पत्थर से नारी बनाएंगे प्रभु पावन कीन्हो। पत्थर से नारी बनाएंगे प्रभु पावन कीन्हो। उदाहरण
जनक नगरिया में घूम के प्रभु लता में घूम के प्रभु लता जगाए जनक नगरिया में घूम के हे प्रभु लता जगाए तोरण हार की मैया रत की जय शिवा धनुहा तोरण हार की मैया रत की जय दशरथ राज दुलार की मैया रत की जय दशरथ सुंदर रूपवा देख के सखियन मनवा मोहे अनुपमा सुंदर रूपवा देख के सखियन मनवा मोहे अनुपमा सुंदर रूपवा देख के सखियन मनवा मोहे जी के प्राण यथार्थी बलिया रति के जय सिया जी के सिया जी के प्राण यथार्थी बलिया रति की जय सिया जी के प्राण यथार्थी भारत देश महेश जी जके आरती गावे 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 संतन बारन हार की भैया रति की जय संतन जय संतन बारन हार की भैया रति की जय जय आरती की जय भैया रति की जय भैया रति की जय आरती की जय भैया रति की जय भैया रति की जय भैया रति की जय आरती की जय भैया रति की जय भैया रति दशरथ राज दुलार की भैया रति की जय दशरथ राज जय दशरथ राज दुलार की भैया रति की जय दशरथ राज रामचंद्र की ज्योति जलाके आरती करो गुरु जी के आरती करूं गुरु जगमग जगमग ज्योति जलाके आरती करो गुरु जी के हो आरती करूं गुरुवर जी के आरती करो गुरुवर जी के आरती करो गुरुवर जी के जगमग ज्योति जला के आरती करूं गुरुवर जी के जगमग जगमग ज्योति करूं गुरुवर जी के सोने कठौती गंगा जल पानी चरण पखरूं गुरुवर जी के
करूं गुरुवर जी के गान कर्कवती गंगा जल पालू शरण पकड़ू गुरुवर जी के जगमग जगमग ज्योति जला के आरती करूं गुरुवर जी के जगमग जगमग ज्योति जला के आरती करो गुरुवर जी के बेली चमेली फूल के माला बना के फूलवा के हार पहनाई के बेली चमेली फूल के माला बना के फुलवा के हार पे आई के बेली चमेली फूल के माला बना के फूलवा के हार पहनाई के बेली चमेली फूल के माला बना के फुलवा के हार पे आई के जगमग जगमग ज्योति जला के आरती करो गुरुवर जी के जगमग जगमग ज्योति जला के आरती करो गुरुवर जी के जगमग जगमग ज्योति जला के आरती करो गुरुवर जी के जगमग जगमग ज्योति जला के आरती करो गुरुवर जी के खाना कपूर की बाती चौख चिरा जलाई के गंगा ताला कपूर के बाजे नवमो कजिला जलाई के पंचन खाना कपूर की बाती चौख चिरा जलाई के गंगा ताला कपूर के बाजे जगमग जगमग ज्योति जला के आरती करूं गुरुवर जी के जगमग जगमग ज्योति जला के आरती करो गुरुवर जी के आरती करूं गुरुवर जी के हो आरती करूं गुरुवर जी के आरती करो गुरुवर जी के हो आरती करो गुरुवर जी के आरती करूं गुरुवर जी के हो आरती करूं गुरुवर जी के आरती करो गुरुवर जी के हो आरती करो गुरुवर जी के जगमग जगमग ज्योति जला के आरती करूं गुरुवर जी के जगमग जगमग ज्योति जला के आरती करो गुरुवर जी के प्रेम से बोले श्री स्वामी समे कामान काम कामा ये मह्यम्ब आत्मनावा मुस्लित स्वभाव करोत्यज्ञ सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत नारायणाय समर्पयेत ओम गुरुवत्सवं चिदम्बेर्मभवार्णवोदरे अवधिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्म सद्गुरु बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक आरती और भेजिए। अच्छा, कम से कम 2 आरती घुमाइए, उसके बाद प्रसाद वितरण और ये प्रसाद दीजिए नीचे जगना। भागवत भास्कर श्री स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज देवी जी सा बजरंगबली प्राण प्रतिष्ठा का आज दूसरा दिन कार्यक्रम समापन हुआ है। आप समस्त धर्मावलंबियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का प्रसाद वितरण भी कल की भांति गंगा डी 107 आदरणीय माया देवी आंटी जी के खड़ा जाइए आंटी जी के सौजन्य से आज का प्रसाद वितरण हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद खुदा की तरफ से। यह कन बिठ की बेलरी
अपने कर्मकाल में आराम ये है अरे ये है आम का पल्ला इसे पड़ेगा कलशों के आम का पल्ला आचमन कर लेंगे 3 बार। शिखावंतान शिखा को स्पर्श करेंगे। क्या तिलक को स्पर्श कर लेंगे। तिलक हो गया सब लोग हाथ में अक्षत पुष्प ले लेंगे। ओम ब्रह्मेंद्र स्वभावना कुबेर सौम्य देवादि एवं जीवननीय देव। इसके बाद पानी को तत्काल लेकर और न्यास करेंगे। ब्रह्मादि न्यास करेंगे। सब तत्काल लेकर वहां पे स्पर्श करेंगे। पेड़ावाड़ी कर लेंगे ना पैर के भाव करना। हृदय के भाव कीजिए। ललाट के भाव कीजिएगा। ललाट वहाँ भी कीजिएगा। छोड़ दीजिए बाबू। जरूरत पड़ेगा ना अच्छा हाँ लेते चलिए। चलिए थाली धराइए, आगे आइए आप लोग, पुरुष लोग आगे आइए। आप पीछे हो जाइए।
थोड़ा और पीछे हो जाइए आप टेंपल को जाने दो और उधर देखिए, हाँ देखिए और देखिए। ओम ह्रीं नमः दक्षिणगंगे न्यासामि ओम ह्रीं नमः वामगंगे न्यासामि ओम ह्रीं नमः वामनासापूटे न्यासामि ओम नमः ऊर्ध्वोष्ठे न्यासामि ओम ऐं नमः धरोष्ठे न्यासामि ओम नमः ऊर्ध्वदन्तपङ्को न्यासामि ओम नमः अधोदन्तपङ्को न्यासामि ओम नमः ललाटे न्यासामि ओम नमः जिह्वायां न्यासामि ओम यं नमः कटी न्यासामि ओम नमः चक्षुषो न्यासामि ओम नमः नासिकायां न्यासामि ओम नमः दशनेषु न्यासामि ओम सं नमः श्रोत्रयो न्यासामि ओम सं नमः उदरे न्यासामि ओम सं नमः कटो न्यासामि ओम हं नमः हृदये न्यासामि ओम सं नमः नाभ्यां न्यासामि। गेट लगवा दीजिए। ए बाबू, ए नारायण दास, गेट लगाइए, गेट लगाइए। न्यासामि ओम स्वानमन लाटे न्यासामि ओम आम नमः शिरसी न्यासामि ओम आम नमः मुखे न्यासामि ओम नमः दक्षिण कर्णे न्यासामि ओम नमः वाम कर्णे न्यासामि ओम ह्रीं नमः दक्षिण गंडे न्यासामि ओम ह्रीं नमः वाम गंडे न्यासामि ओम ह्रीं नमः वामनासापूटे न्यासामि ओम ह्रीं नमः दक्षिणासापूटे न्यासामि ओम ऐं नमः ऊर्ध्वोष्ठे न्यासामि ओम ऐं नमः धरोष्ठे न्यासामि ओम नमः ललाटे न्यासामि ओम यं नमः त्वचे न्यासामि ओम नमः जिह्वायां न्यासामि ओम नमः चक्षुषो न्यासामि ओम नमः नासिकायां न्यासामि ओम नमः दशनेषु न्यासामि ओम सं नमः श्रोत्रयो न्यासामि ओम सं नमः उदरे न्यासामि ओम सं नमः कटौ न्यासामि ओम हं नमः हृदये न्यासामि ओम सं नमः कटौ न्यासामि न्यासामि ओम नमः योन्यां लिंगे न्यासामि ओम कं खं कं हम बाहु न्यासामि ओम तं ठं 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 नमः दक्षिणजंघायां न्यासामि ओम चं 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 नमः वामजंघायां न्यासामि ओम कं खं कं खं नमः सर्वांगुलीषु न्यासामि ओम रविचंद्राभ्यां नमः नेत्रयो न्यासामि ओम भौमाय नमः हृदये न्यासामि ओम बुद्धाय नमः लिंगे न्यासामि ओम सहस्राय नमः ललाटे न्यासामि ओम राहवे नमः पादे न्यासामि ओम इमे न्यासामि ओम शीर्षे नमः शिरसि न्यासामि ओम आरुराय नमः केशेषु न्यासामि ओम पुनर्वसरे नमः ललाटे न्यासामि ओम कुशियाय नमः मुखे न्यासामि ओम आश्रम दंतेषु न्यासामि ओम पूर्वा फाल्गुनीभ्यो नमः दक्षिण कर्णे न्यासामि ओम उत्तरा फाल्गुनीभ्यो नमः वाम कर्णे न्यासामि दक्षिण भुजे न्यासामि ओम स्वात्ये नमः वाम भुजे न्यासामि ओम विशाखा अनुराधाभ्यां नमः दक्षिण वाम अस्तनयो न्यासामि ओम ज्येष्ठाभ्यो नमः दक्षिण कुक्षो न्यासामि ओम मूलाय नमः वाम कुक्षो न्यासामि ओम पूर्वासाराभ्यो नमः कटिपार्श्वयो न्यासामि ओम उत्तरासाराभ्यो नमः लिंग न्यासामि ओम स्कविसेक्तेभ्यो नमः नेत्रे न्यासामि ओम पूर्वाभाद्रपदो उत्तराभाद्रपदाभ्यो नमः उर्वो न्यासामि ओम रेवती अस्मिनीभ्यो नमः न्यासामि ओम हृदये न्यासामि ओम नम शीर्षे न्यासामि ओम नम शिखायां न्यासामि ओम सिं कवचे न्यासामि ओम वाम नेत्रयो न्यासामि ओम यं हस्ते न्यासामि ओम वज्राय नमः ओम शीर्षे न्यासामि ओम शक्तये नमः मस्तके न्यासामि ओम दंडाय नमः दक्षिण भुजे न्यासामि ओम खड्गाय नमः वाम भुजे न्यासामि ओम पाशाय नमः जठरे न्यासामि ओम अंकुशाय नमः
पृष्ठे न्यासामि ओम ध्वजाय नमः नाभ्यां न्यासामि ओम त्रिशूलाय नमः लिंगे विष्णुये च न्यासामि ओम चक्राय नमः जंघयोर जानुनी च न्यासामि ओम पद्माय नमः गुल्फयो पादयोश्च न्यासामि ओम वामाय नमः ललाटे न्यासामि ओम नैश्याय नमः मुखे न्यासामि ओम रुद्राय नमः गुह्ये न्यासामि ओम काले नमः कंठे न्यासामि ओम